वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस एक तरीके का वायरस है जिससे कि लिवर में सूजन, सिकुड़न व लिवर कैंसर भी हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी लोगों को जानकारी हो और कैसे इससे बचाव कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ ये हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस की जब बात होती है तो किस तरह के लक्षण बताते हैं कि किसी व्यक्ति में हेपेटाइटिस आ गया है? हेपेटाइटिस शब्द को अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है लिवर में सूजन। तो लिवर में सूजन के लक्षण होते हैं कि पेट में राइट साइड में ऊपर की तरह दर्द होना, थकान होना, भूख कम हो जाना, पीलिया होना, उल्टी हो जाना, ये प्रमुख लक्षण होते हैं। तो हेपेटाइटिस डे जब से मनाया जा रहा है तो इसके प्रति हम किस तरह से जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं? कैसे हम देख रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है इससे सचेत रहने के प्रति? देखिए, हेपेटाइटिस 5 टाइप के वायरस होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। तो ए और ई वायरस ये गंदे खाने पीने से होता है। तो इसके बचाव के लिए जैसे बाहर का खाना, गंदा पानी पीना, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो अपन खा रहे हैं उसका खास ध्यान रखना चाहिए कि कुछ उसमें गंदे कीटाणु आ जाते हैं तो उससे वायरल हेपेटाइटिस ए और ई हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरल हेपेटाइटिस ई बहुत ही जानलेवा होता है जिससे कि माँ और बच्चे को जान तक का खतरा हो जाता है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो आखिरी के 3 महीनों में अपने डिलीवरी के पहले बाहर का खाना अवॉइड करें और अपने खाने पीने का खास ध्यान रखें। पानी का खास तौर पे, क्योंकि पानी में स्वाद नहीं होता है तो अपन पानी पी लेते हैं और ये वायरस अपनी बॉडी में आ जाता है जिससे कि ये वायरल हेपेटाइटिस ई हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो ए और ई के लिए तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये ब्लड से फैलता है, इंजेक्शन का वाले नशे से एक पेशेंट से दूसरे में ये हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। सेक्सुअल प्रैक्टिस भी आपको बैरियर प्रोटेक्शन के साथ करना चाहिए क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा होता है। सैलून जाते हैं वहाँ पे आप देखिए ट्रिमर्स लोग एक पर्सन से दूसरे में यूज़ करते हैं, ये आपने ध्यान दिया होगा। तो इससे भी कुछ स्टडीज हुई हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी अगर आपको हल्का सा कट लग जाए और उसका ब्लड दूसरे पेशेंट्स का भी ब्लड लगा हो तो आपको हेपेटाइटिस बी सी बार बार भी फैला सकता है। तो अगर ये सब प्रिकॉशन रखें तो हेपेटाइटिस से बचाव संभल है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। हर इंसान को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगना चाहिए। सरकार बच्चे को जन्म के समय ही हेपेटाइटिस बी लगवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिनको नहीं लगी उनको लगवाना चाहिए। ये बहुत ही सस्ती वैक्सीन है, गवर्नमेंट में फ्री में भी मिल जाएगी, और अगर आप खरीदना चाहें तो केवल 100 रुपए की वैक्सीन है। तो 3 डोज इसके लगते हैं 016। इससे आप हेपेटाइटिस बी से प्रिकॉशन से बच सकते हैं पूरी तरीके से। सोशल मीडिया से और आपका प्रोग्राम है, इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं और हम लोग भी अवेयरनेस कैंप करते हैं। इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन हर इंसान को लगना चाहिए। क्या कोई मौसम विशेष होता है जब हेपेटाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है? जी, ये जो हेपेटाइटिस ए और ई है जो गंदे खाने पीने से होता है, ये बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें सीवेज वाटर और पीने का पानी वो मिक्स होता है। जैसे अभी का सीजन है, अभी हेपेटाइटिस ए और ई के ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इन दिनों खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने का। बाहर के खाने पीने का थोड़ा अवॉइड करें और पानी या तो आरओ सिस्टम हो या उबाल के ठंडा करके पिएं। सबसे ईजी तरीका है कि पानी को उबाल लें, जिससे ये वायरस खत्म हो जाएगा, उस पानी को पिएं। कौन सी स्थिति ऐसी होती है जब ज़्यादा गंभीर हो जाता है हेपेटाइटिस? 1% से कम में ये लिवर फेलियर करा सकता है। इस कंडीशन में मरीज का जो होश है वो कम हो जाएगा, मरीज को बेहोशी आने लगेगी और उसको ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, खून ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इसमें तुरंत से तुरंत मरीज को भर्ती होने की आवश्यकता है। तो चलते चलते आप वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के संदर्भ में कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? कोई खास अपील आपकी? जी देखिए, लिवर स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। लिवर के बिना बॉडी में ऊर्जा नहीं जनरेट हो सकती है, तो ऊर्जा का सोर्स लिवर है। तो लिवर को ठीक रखिए, तभी आप ठीक रहेंगे। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।